विकास गुप्ता कौन सा खेल खेल रहे हैं, रियल या फेक? सिंपैथी कार्ड ले रहे हैं या फिर रियली डिस्टर्ब्ड है? मास्टरमाइंड है या मास्टर ब्लाइंड है? उनका खेल सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है? रियल हीरो हैं या फेक जीरो? इस बारे में बात करूंगी मैं। आपको मिलाऊंगी एक मेहमान से। आइए। तो आप मिल रहे हैं नीतू से। आप पिछले बार मिल चुके हैं। नीतू सिंह ये हैं सीजन 11 की स्पेशलिस्ट, सीजन 11 की कीड़ा। जैसे कि मैं सीजन 13 की कीड़ा हूं, ये सीजन 11 की कीड़ा है। बहुत स्वागत है आपका नीतू। थैंक यू। तो नीतू आप मुझे बताइए, ऐप वाला जो सीजन था, सीजन 11, विकास गुप्ता, वो आपने बहुत घुट्टी से घोल के पिया है, देखा है। विकास गुप्ता के बारे में लोगों को उनका खेल समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि काहे का घंटा मास्टरमाइंड है, कुछ खेल नहीं रहा है। कोई इसको शौचालय का एंटरटेनमेंट कह रहा है, कोई इसको बोलता है यहाँ से होता है वहाँ से होता है, कुछ नहीं करता है और कैसे कैप्टन बनता है, काहे का घंटा मास्टरमाइंड है। आपका क्या टेक है इस पर? विकास गुप्ता मास्टरमाइंड है। सीजन 11 में भी हमने देखा था कि वो इसी तरह से खेलता है। स्टार्टिंग में 2 हफ्ते तक विकास गुप्ता को सब लोग कह रहे थे क्या खेल रहा है, लाइक पूरा टाइम शिल्पा उसके पीछे पड़ी रहती थी, वो रोता रहता था। हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, और उसने घर से भागने की कोशिश भी की थी, छत के ऊपर चढ़ा तो बिग बॉस ने उसे डांटा। सलमान खान ने भी उसे बहुत समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, और उसने कहा नहीं मुझे पता नहीं था ये शो इस तरह का, नहीं तो मैं कभी यहाँ आता नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसे समझ में आया और उसने मास्टरमाइंड का उसे टैग मिला। और उस सीज़न में मुझे नहीं लगता और किसी सीज़न में कि वो उस टास्क, मतलब जो भी टास्क का जो रिजल्ट विकास गुप्ता को चाहिए होता था, वो उसी तरह से, मतलब कि कैप्टन किसे बनाना है या मतलब हर चीज़ में उसने वो टैग कमाया है। उस सीज़न 11 में उसकी सिस्टर का भी इंटरव्यू आया था। आई डोंट नो कौन, उसने बताया हम देख ही नहीं रहे सीज़न। एकता कपूर ने भी आके उसको सपोर्ट किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने जो खेल दिखाया वो हम सब जानते हैं। और बिग बॉस की क्रिएटिव टीम कोई पागल नहीं है। वो क्या ठंडियों में उसे हर साल नहीं बुला रही है छुट्टियां मनाने के लिए, वो उसका तरीका है। ये जैसे निक्की लोग हैं और बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन बंदर की तरह, बंदरिया की तरह वो नाचती रहती है, वैसे विकास को ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े में अपना दिखा सकता है और ये उसका गेम प्लान है कि ये अभी शुरू में थोड़ा वनरेबल भी है। जैसे सब जानते हैं कि उसका घर के कुछ इश्यूज है जो सबके सामने हैं, उससे वो वनरेबल भी है और ये उसका तरीका है कि एक। लेकिन नीतू मैं यहाँ पर ये टोकना चाहूँगी, ये सब मुद्दे हम सब ने शोज देखे हैं, 11 भी देखा है, उसके बाद की बातें देखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विकास आए, सीजन 13 में आए तो उन्होंने तुरंत खेल शुरू कर दिया था। हालांकि वो तब स्टेपनी बनकर आए थे, वो खुद कॉन्टेस्टेंट बनकर नहीं आए थे और एक बार सपोर्ट बनकर आए थे। मगर इस बार वो आए और आते ही वो अलग जोन में चले गए। क्या इसके लिए अर्शी जिम्मेदार है या फिर वो विकास का अपना तरीका है या ये विकास का गेम प्लान है? मतलब इतना कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ। सरिता, ये सब मिला जुला है। ये जैसे विकास गुप्ता बैक स्टोरी का बादशाह है। 11 में जब वो आया था तो शिल्पा और उसकी बैक स्टोरी थी। 12 में वो शिल्पा के साथ आया था। 13 में वो क्या कहते हैं स्टेपनी बनकर आया था, जैसे सरिता ने बताया। और 14 में अब वो अर्शी के साथ आया है। अर्शी और उसकी बैक स्टोरी है। उसमें विकास का वर्जन ये है कि वो 3 लाख वाला जो मुद्दा वो आप सबको पता है, और अर्शी का वर्जन ये है कि उसने पहचानने से इनकार कर दिया। और प्लस उसने जो मतलब सारे फैंडम को थैंक्स बोला था विकास ने, लेकिन अर्शी और विकास का एक फैंडम था जिसको थैंक्स नहीं बोला था और उसने बर्थडे विश किया था वो फैंडम ने। और वो उसने लिखा है कि उसने ट्वीट किया था कि रात को 12 बजे जब उन्होंने विश किया तो उसने उसका जवाब नहीं दिया, सबको जवाब दिया। तो अर्शी को ये बहुत डिमीनिंग लगा। यानी विकास ने अर्शी के अपने रिश्ते को खारिज कर दिया। और शो में विकास ने, मतलब लोगों ने अर्शी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी। तो विकास ने कहा था कि ये कैसी भी है, जो भी है, मैं इसको यहाँ अंदर से जानता हूँ, बाहर से मैं जानता नहीं हूँ। और विकास को पता नहीं था अर्शी एक अलग जोनर की है और विकास एक अलग तो टाइप का इंसान है। तो जब बाहर आया तो जो भी वो, मतलब ठीक है, ये वो एक अलग स्टोरी थी, वो लंबी स्टोरी, उसका डिस्कशन करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर विकास अब एक बार सब कुछ होने के बाद बाहर निकला। उसने एक फ्रिक्शन ऑफ मोमेंट में, स्पर ऑफ मोमेंट में गुस्सा होकर, नाराज़ होकर के अर्शी आगे कुछ और बोल ना दे, उसने धक्का दे दिया। दोबारा आया, फिर आज ये पानी फेंकने वाली घटना, वापस उसके बाद उसके अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना, ये सब मतलब ये सब उसके गेम प्लान का हिस्सा है
या ये सब नेचुरल है? आपको क्या, हालांकि मैंने रिव्यू में कहा है कि जज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हम एक फिर भी एक जज करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? सरिता, ये जैसे हम आम इंसान भी, मतलब ये मिला जुला है, ये गेम प्लान भी है, नेचुरल भी है, और ये अर्शी का भी गेम प्लान है। वो शिल्पा बननी तो सब जानते हैं ये कि शिल्पा बनने की कोशिश की, और उसे भी पता है कि उसे कंटेंट चाहिए, तो वो विकास के अलावा कंटेंट नहीं मिल सकता। और भी जैसे ये कि अर्शी अली और राहुल के साथ भी मस्ती करती है, पर वो सारे फुटेज उतने बाहर नहीं आते हैं। अर्शी को भी पता है कि अब वो भी बिग बॉस स्पेशलिस्ट है, 11 में आई थी, बाद में सारे सीजन्स फॉलो कर रही है कि क्या चीज़ बाहर जाएगी। तो ये अर्शी ने जो आज के एपिसोड में भी जो रात में उसने जाके विकास को उठाया और जो भी किया, उतना जो पीछे हुआ था उसके बाद ये सब करना बनता ही नहीं था। ये उसका भी पागलपन है, पर उसको भी रहना पर लेकिन नीतू, हम इस मुद्दे पर आते हैं कि पूरे घर वालों को ये लग रहा है कि विकास जो है अब वो खत्म हो चुके हैं, वो मास्टरमाइंड नहीं रहे और वो मास्टर ब्लाइंड बन चुके हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा हैं। इन सब चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? क्या विकास फाइट बैक करेंगे? यही तो घर वाले नहीं समझ रहे ना कि वो मास्टरमाइंड है। और ऐसा ही सीजन 11 में भी लोग ये सोच रहे थे कि ये चला जाएगा 2 हफ्ते कि 3-4 हफ्ते रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो उठेंगे। और ये उनका ये स्ट्रेटेजी है, ये इस तरह से, ये उनको भी पता है कि ये सारी चीज़ें दिखेंगी, और थोड़ा वो वनरेबल भी है, थोड़े जो प्रॉब्लम्स जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि फिनाले तक विकास गुप्ता जाएंगे, और टॉप 5 में 5 या 6 में 100% विकास गुप्ता रहेंगे। तो लीजिए भाई। नहीं तो आपके टॉप 5 कौन है? टॉप 1 पे मैं रुबीना को देखती हूँ, 1 पे रुबीना, 2 पे राहुल, 3 पे जास्मिन, 4 पे एजाज और 5 पे विकास। तो ये नीतू के टॉप 5 हैं। क्या आप इनके टॉप 5 से इत्तेफाक रखते हैं? नीतू के टॉप 5 से मुझे ऐसा लगता है विकास और एली में कंपटीशन होगा, बाकी 4 मेरे ये हैं, और मेरे नंबर 2 के लिए मेरे राहुल और जैस्मिन में कंपटीशन है, और उसके बाद भी एजाज राहुल में कंपटीशन है, उसके बाद फिर एली और विकास में कंपटीशन में। ये मेरा है। अगले आने वाले हफ्तों में ये तय होगा। वैसे आपको नीतू का रिव्यू कैसा लगा? ये आपको बिग बॉस 11 की हीरा लगी या कीड़ा? ज़रूर बताना मुझे। चलिए, बाय।